सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए ARO 2016 जो कि ये जो परीक्षा है 2020 सितंबर 2020 को होने वाली है, उसके लिए हम कुछ करंट अफेयर्स लेकर आपके लिए लेके आए हैं। 2019-20 के लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। जो हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कोविड-19 के बारे में। पहले हम कोविड-19 जो कि जैसा कि यह वायरस जनित जूनोटिक बीमारी है जो वर्तमान में ग्लोबल पैंडेमिक बन चुकी है, वैश्विक महामारी बन चुकी है। इस बीमारी का संबंध कोरोना वायरस नामक वायरस परिवार से है। तो इस पे हम एक करंट अफेयर्स बनाए हैं कोविड-19 पर कि इसकी उत्पत्ति किस डेट को हुई। इसकी उत्पत्ति हुई है 31 दिसंबर 2019 को। 31 दिसंबर 2019 की इसकी उत्पत्ति हुई और स्थान जो था वो है वुहान जो कि चाइना में है। और सोर्स क्या है? SARS-CoV-2 नामक वायरस जिसका फुल फॉर्म होता है यस सीवियर, एक्यूट एक्यूट, आर रेस्पिरेटरी, एस सिंड्रोम, सी कोरोना। ओके, कोवर माने सिंड्रोम, एस सिंड्रोम हो गया, सी कोरोना वायरस 2, कोप माने कोरोना वायरस 2। ओके, तो आज पहला जो हमारा ये टॉपिक रहा कोविड-19 में जो पहला टॉपिक है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? 31 दिसंबर 2019। स्थान क्या है? वुहान चाइना। और स्रोत क्या है? SARS-CoV-2। और आपको बताएं इससे महत्वपूर्ण कुछ, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी। 11 मार्च 2020 को भारत में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को लागू कर दिया। ओके, 11 मार्च 2020 को भारत में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम लगाया 1897 जिसको लागू किया। और कोविड-19 से संबंधित कुछ केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं व ऐप हैं। तो उसमें से देखिए, हम पहले ऐप के बारे में बताएंगे, ब्रेक द चेन। ये केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट हुई। ब्रेक द चेन जो कोविड-19 से रिलेटेड है, मीन्स कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो रिलेटेड है वह ऐप है ब्रेक द चेन। 5T योजना जिसको दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है, 5T योजना। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। हमारा दूसरा जैसे है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना। आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी परीक्षा माने यूपी आरओ में पूछ सकता है कि आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया है। अब हम दूसरे अपने करंट अफेयर्स पे चलते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, जिसे हम विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट भी कहते हैं। आप खुशहाली प्रसन्नता किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रसन्नता रिपोर्ट, खुशहाली रिपोर्ट में 2020 की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो यह जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क जिसे UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है, जो 20 मार्च 2020 को जारी की गई। इसमें कुल 153 देश ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के 153 देश ने भाग लिया, जिसमें पहला स्थान फिनलैंड का रहा, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा आइसलैंड, पांचवा नॉर्वे। तो ये 5 कंट्री हैं जो इस खुशहाली रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा खुशहाली रिपोर्ट में आई। फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड नॉर्वे। और भारत की अगर स्थिति देखें तो करंट अफेयर्स में पूछ सकता है भारत की स्थिति इसमें इस खुशहाली रिपोर्ट में क्या थी, तो 144वां। तो भारत की स्थिति क्या थी? 144वां, जो कि 2020 में कितना था? 144वां। और 2019 की बात करें तो 140वां स्थान था। अगर हम एकदम लास्ट पायदान पे बात करें कि सबसे नीचे पायदान पे कौन सा देश था, तो अफगानिस्तान सबसे नीचे पायदान पे था। तो इस तरह यह हमारा दूसरा करंट अफेयर्स क्लियर हुआ। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में, माने संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी
विकास समाधान नेटवर्क, जिसे UNSDSN द्वारा जारी किया गया 20 मार्च 2020 को। कुल कितने देश पार्टिसिपेट किए? 153 देश। ओके, भारत की स्थिति कितनी रही? 144। 2009 में कितनी, 19 में कितनी थी? 140। और अफगानिस्तान का स्थान कितना रहा? 153। पहले स्थान पे कौन रहा? फिनलैंड। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नोबेल प्राइज़, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। नोबेल प्राइज़ के बारे में क्वेश्चन आते हैं। नोबेल प्राइज़ 2019 का अगर नोबेल प्राइज़ देखा जाए तो हम कुछ नोबेल प्राइज़ लेकर आए हैं, जिसमें साहित्य है और शांति है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति तथा अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ओके, सन 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो थी स्वेरिजेस रिक्स बैंक, स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक ने वर्ष 1968 में की। ओके, 1968। पहली बार 1969 में प्रदान किया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो हम यहाँ पर 2 नोबेल पुरस्कार लेके आए, एक साहित्य है, दूसरा आपका शांति का पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई लेखक थे पीटर हैंडके को मिला है। ऑस्ट्रियाई लेखक है पीटर हैंडके। और वर्ष 2018 का अगर साहित्य का नोबेल पुरस्कार देखा जाए तो यह मिला था ओल्गा टोकार्कजुक को, जो पोलैंड की लेखिका थी। ओल्गा टोकार्कजुक, जो कि पोलैंड की लेखिका थी, उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2018 दिया गया। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 ऑस्ट्रियाई लेखक थे पीटर हैंडके, उनको दिया गया। और अगर हम शांति की बात करें तो शांति के लिए इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे अबी अहमद अली को दिया गया। ओके, उन्हें दिया गया। और यह रीजन क्या था? शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों और विशेष रूप से पड़ोसी देश, उनका जो पड़ोसी देश थे इरिट्रिया के साथ सीमा संबंधी विवाद का समाधान करने की उनकी निर्णायक पहल के लिए यह पुरस्कार शांति का दिया गया। तो यहाँ पर हमने 2 पुरस्कार, साहित्य और शांति पुरस्कार की बात की। जबकि जानते हैं कि वर्ष 2019 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ था वो 3 लोगों को मिला था, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो और माइकल क्रेमर को। ओके, और रसायन में भी 3 लोगों को मिला था, और भौतिकी में भी 3 लोगों को दिया गया था, और चिकित्सा में भी 3 लोग को दिया गया था। तो यहाँ पर हमने 2 लोग की चर्चा की थी, आप अपने करंट अफेयर से फिर से देख सकते हो उसमें। ओके, तो हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक बने, भ्रष्टाचार के लिए एक इंडेक्स बनाया गया, जिसमें भारत का स्थान कौन सा था? 80वां, 80 पोजीशन पे था भारत। 2020 का जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक बना था, इंडेक्स बना था, और पहले स्थान पर था डेनमार्क और न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड पहले स्थान पर थे। ठीक है, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारत का स्थान पूछा जा रहा है तो 80वां स्थान है, और पहले स्थान पे बात की जाए तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। ओके, और हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 भारत का स्थान कौन सा था? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान जो था 102वां, 102 पोजीशन थी भारत की, और शीर्ष देश जो पहला पोजीशन थी वो बेलारूस की थी। ओके, तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति अगर देखी जाए 102। ओके, और शीर्ष देश की बात की जाए पहले स्थान पे बेलारूस था। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 29वां सरस्वती सम्मान। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया? तो 29वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार थे जिनका नाम था वासुदेव मोही, जो इनकी कहानी संग्रह थी चेकबुक के लिए इन्हें 29वां सरस्वती सम्मान 2019 दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2019 कौन से राइटर थे, कहाँ के सिंधी राइटर थे, साहित्यकार थे, और जिनका नाम था वासुदेव मोही। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है
55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसे 2019 के लिए अक्कितम अच्युतम नंबूथरी को दिया गया। अक्कितम अच्युतम नंबूथरी को दिया गया और यह भारत का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ओके, क्लियर। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए भारत भारती सम्मान जो होता है वह सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। लेकिन यहाँ पर इंडिया की बात की जाए, भारत की बात की जाए तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है भारत के लिए। ओके, अब दूसरे टॉपिक पर हम चलते हैं। 29वां व्यास सम्मान। तो 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया गया और उनका उपन्यास था कागज की नाव। कागज की नाव के लिए 29वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? नासिरा शर्मा को। ओके, अब हम आगे टॉपिक पर आ गए। जैसा कि हमने बताया आपको कि भारत भारती जो पुरस्कार है वह उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जिसे उषा किरण खान 2018 का भारत भारती पुरस्कार डॉक्टर उषा किरण खान जो कि पटना बिहार की हैं उन्हें दिया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर। तो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2019 के लिए? तो हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान और खिलाड़ी विराट कोहली को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 विराट कोहली को दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 यह पुरस्कार किसे दिया गया? ग्रेटा थुनबर्ग। ये बहुत कम उम्र की महिला हैं, जो स्वीडन की महिला है ग्रेटा थुनबर्ग, जिन्हें जलवायु परिवर्तन में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 तो यह पुरस्कार दिया गया ग्रेटा थुनबर्ग को। ठीक है, इनका नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट हुआ था, लेकिन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 का मिला ग्रेटा थुनबर्ग को, जिनकी बहुत ही कम एज है। ओके, स्वीडन की हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। यह रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ओके, तो ये जो पुरस्कार है यह रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिला। और जायद मेडल ये यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे नरेंद्र मोदी को मिला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नागरिक सम्मान। और दूसरा है यूएई का सर्वोच्च सम्मान जायद मेडल, जो कि नरेंद्र मोदी को मिला है। हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2019। अगर मिस यूनिवर्स 2019 की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टुंजी को यह पुरस्कार मिला 2019 का मिस यूनिवर्स। और मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो मिस वर्ल्ड टोनी एनसिंग जमाइका की थी, जिन्हें मिस वर्ल्ड 2019 पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं 2019 टोनी एनसिंग जमाइका की। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की बात की जाए तो हिंदी भाषा के लिए नंद किशोर आचार्य को मिला। इनका कविता संग्रह थी छीलते हुए अपने को। हिंदी भाषा के कवि नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी का 2019 का पुरस्कार दिया गया, जिनकी कविता संग्रह थी छीलते हुए अपने को। और अंग्रेजी भाषा की बात की जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक शशि थरूर के कथेतर गद्य थे एन एरा ऑफ डार्कनेस को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला। ओके, तो इस तरह हमारा आज का करंट अफेयर्स 2019-20 के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर हम आए थे, और कल फिर हम कुछ वीडियो लेकर आएंगे, कुछ करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। ओके, बाय।